मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़े बहुचर्चित नामांकन विवाद में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अदालत अपने फैसले अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं। फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उधर मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि लोकतंत्र का मुद्दा है और कांग्रेस जनता की अदालत में जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सियासत में उबाल, संस्थाओं पर सवाल, दखल से इनकार, बढ़ गई तकरार, पर्चे की लड़ाई, सीट चोरी तक आई। नटराजन को सुप्रीम झटका, आखिर किसका आधार खिसका? मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा सबसे चर्चित राजनीतिक और कानूनी विवाद एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मीनाक्षी की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों में उसके अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं और चुनावी प्रक्रिया में सीधे दखल देने का आधार नहीं बनता। इस फैसले के साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सबसे बड़ी कानूनी उम्मीद खत्म होती नजर आई। ये हमारे पूरी पार्टी का मामला है, संविधान का मामला है, संवैधानिक मूल्यों का मामला है। हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हम इसके लिए एक रणनीति तय करें। तो क्या हाईकोर्ट जाएंगी, जनता के बीच जाएंगी? ये हमारे पार्टी के सब लोग मिलकर तय करेंगे। मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ तो और उसी के अनुशासन में रहकर हम लोग वो तय करें। हार नहीं मानती? मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का रुख क्या है। माननीय उच्चतम न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप संबंधी सीमाएं निर्धारित हैं। अदालत ने संकेत दिया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने और परिणाम घोषित होने के बाद न्यायिक दखल का दायरा बेहद सीमित हो जाता है। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसी न्यायिक मिसाल मौजूद है जहां नामांकन निरस्त होने के बाद अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटते हुए उम्मीदवार का नामांकन बहाल किया हो। उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाईकोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश में आपकी राज्यसभा की कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं होती है तो किसने आपको मरवाया? जाकर कांग्रेस से पूछिए तेलंगाना में। अगर आपके साथी इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं आते तो जाकर पूछे डीएमके में कि किसने इंडिया अलायंस को मरवाया। अगर टीएमसी के सांसद छोड़कर उनको जा रहे हैं तो उनसे पूछे कि अभिषेक बैनर्जी ने उनको मरवाया। अब अपनी करतूतों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री को दोष देना, मुझे लगता है ये दिखाता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल राहुल गांधी का चरम पर है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर सीट चोरी का आरोप लगाया था। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। जांच के दौरान उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन निरस्त कर दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए पहले राजनीतिक विरोध दर्ज कराया और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी का आरोप था कि नामांकन खारिज करने की प्रक्रिया में गंभीर कानूनी त्रुटियां हुई हैं। उधर नामांकन निरस्त होने के बाद चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए। बीजेपी के 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो गए। इसी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग तेज की थी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।